चालू हो। आज पश्चिमी चंपारण के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा हुई है और साथ साथ हम लोग की जो प्राथमिकता है, जो सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी ज़मीन जहाँ उपलब्ध है उसको दिया जाए, जो वो अपना आवास वगैरह बना सके। इसके तहत आज 575 सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों को भी पर्चा देने का काम किया गया। हमारे विभाग की जो प्रायोरिटी है, आम आदमी को न्याय मिले, आम आदमी का काम त्वरित गति से हो, इसके लिए जो है समीक्षा बैठक की जा रही है। और आज भी पश्चिम चंपारण की समीक्षा की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जमाबंदी जो कायम होती है, आम लोग सबसे ज़्यादा जमाबंदी मोटेशन के लिए जो है उसकी समीक्षा की गई। फिर उसमें जो समस्याएं हैं, चाहे ऑनलाइन उनकी जमाबंदी नहीं हुई या किसी का नाम, किसी का खाता खिसरा त्रुटिपूर्ण है, तो इसके लिए जमाबंदी प्लस है, उसकी भी पूर्ण समीक्षा की गई। जमाबंदी में भी जो डिजिटलाइज हो गया और जो डिजिटलाइज नहीं हुआ उसकी भी अलग अलग समीक्षा की गई। फिर अंचलाधिकारी के न्यायालय में हो कि DCLR साहब के न्यायालय में हो कि ADM साहब के न्यायालय में जो केस लंबित है, उन केसों की भी समीक्षा की गई। चाहे इनापी मतलब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है, किन्हीं को भी अपनी सेवाओं के लिए केवल केस में पर्सनल अपीयरेंस छोड़कर किन्हीं को भी कार्यालय में नहीं जाना है। चाहे वो राजस्व कर्मचारी का कार्यालय हो, चाहे वो अंचलाधिकारी का कार्यालय हो, चाहे ADM का कार्यालय हो, चाहे DCLR साहब का कार्यालय हो, पूरा विभाग हमारा ऑनलाइन है। केवल जिस केस में उनको पर्सनल अपीयरेंस है, उसको भी हम लोगों ने, जहाँ पर्सनल अपीयरेंस अभी होना पड़ रहा है, उसके लिए हम लोगों ने कैबिनेट से पास करा दिया। और आने वाले समय में पर्सनल अपीयरेंस वाले मामलों में भी जो है उनको व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में राजस्व कर्मचारी के यहाँ या अंचलाधिकारी के यहाँ, DCLR साहब के यहाँ, ADM साहब के यहाँ बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। एक तो उनको थोड़ा जानकारी का अभाव है, क्योंकि ऑनलाइन कैसे करना है वो भी, उसके लिए भी हम लोगों ने पिछले दिनों कॉल सेंटर प्रारंभ किया है। कॉल सेंटर के माध्यम से इस बात की जानकारी लोग ले सकते हैं और कॉल सेंटर में भी सैकड़ों की संख्या में कॉल आ रहे हैं और उस कॉल सेंटर के माध्यम से बहुत लोगों का समस्या का निदान भी हुआ। पिछले इस 24, 25, 26 के बजट में मैंने अपने बजट भाषण में 2 घोषणाएं की थी। एक, हम ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम चालू करेंगे और एक कॉल सेंटर चालू करेंगे। 8 मई को ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम चालू कर दिया। इसमें आम जनता भी कंप्लेंट दर्ज कर सकती है, चाहे मेरे स्तर पर हो, चाहे ADM स्तर पर, चाहे DM स्तर पर, चाहे SCS, सभी लोग उस ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से हम अपना आवेदन दे सकते हैं। आम जनता भी आवेदन देंगे तो उनके SMS के माध्यम से एक यूनिक नंबर मिलता है और उस यूनिक नंबर के माध्यम से वो पता कर सकते हैं कि मेरा शिकायत किस स्तर पर। पूर्व में हम लोग के पास शिकायतें आती थी, हम लोग उसको आदेश करके नीचे दे देते थे, हम लोग को पता नहीं रहता था कि वो आवेदन कहाँ लंबित है। लेकिन अब ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से आम जनता भी अपनी शिकायत की स्थिति देख सकती है और सभी अधिकारी और हम लोग भी उसको जो है स्थिति देखकर बता सकते हैं। और कॉल सेंटर भी हमने पिछले दिनों प्रारंभ कर दिया। बड़ी संख्या में लोग उस पर कॉल कर रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। कॉल सेंटर को और हम लोग ज़्यादा कॉलर जो है, क्योंकि वहाँ कॉल सेंटर पर भीड़ ज़्यादा है, और ज़्यादा हम लोगों ने उसको जो है कॉल सेंटर कॉलर को और बढ़ाने का भी निर्णय किया है। इसके साथ साथ पूर्व में जो जमाबंदी के मामले थे, मोटेशन के मामले थे, उनका रिजेक्शन का प्रतिशत बहुत ज़्यादा था। 50% से ज़्यादा रिजेक्शन का मामला था। अभी पिछले 2 माह से ये रिजेक्शन का प्रतिशत 9 से 10% हो गया। लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं जीरो हो सकता है? ये सतत प्रक्रिया है। लोग रजिस्ट्री अपनी ज़मीन की कराते हैं और फिर ऑनलाइन जमाबंदी करते हैं, लेकिन बहुत कम हुआ है। इसको और हम लोग कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिले, त्वरित गति से न्याय मिले। आम शिकायत मिलती है कि अंचलाधिकारी कॉल नहीं उठाते हैं, या ये भी शिकायत मिलती है कि अंचलाधिकारी अपने कार्यालय पर नहीं बैठते। उसके लिए भी हम लोग निर्देशित किया है और जिला पदाधिकारी को हम लोगों ने निर्देशित ये भी किया है, हल्का भाई कर्मचारी को बैठाइए। और इसके साथ कर्मचारियों की संख्या कुछ कम है, एवरेज 2.5 हल्के में 1 कर्मचारी। तो अगर एक हल्के से बेसी में कोई कर्मचारी है